इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आउटकम हो, मतलब क्या आउटकम होने वाला है रिसर्च प्रोसेस के एंड में, मतलब क्या होने वाला है, तो उस पर वो दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के बेसिस पे फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च होता है। अब देखिए फंडामेंटल रिसर्च, जैसे हमने लिखा है कि फंडामेंटल रिसर्च मतलब बस नॉलेज के लिए होता है, मतलब हम रिसर्च तो करते हैं पर ये क्या होता है, एक बेसिक रिसर्च होता है जिसमें हम लोग अपना नॉलेज इन्हेंस करने का, मतलब कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में हमें जानना है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कोविड था हमारे यहाँ। तो कोविड में जैसे क्या होता है ना कि सबसे पहले कोविड के हम लोग सारे वेरिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उससे आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल रिसर्च है, मतलब हम अपना नॉलेज बेस बढ़ा रहे हैं। बाद में हमें कुछ करना है उससे, पर उससे डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके, जैसे देखिए कोविड का वेरिएंट के बारे में जानने से हम लोग को डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, जब हमने वैक्सीन बनाया उसके लिए तब फ़ायदा हुआ। तो वही है हमारा फंडामेंटल रिसर्च। और जो अप्लाइड रिसर्च है ना, वो जो हमने बताया कि वैक्सीन बनाना वाला, वो है मतलब इस रिसर्च के बेसिस पे उसका एप्लीकेशन है। ओके, मतलब फंडामेंटल रिसर्च के बाद ही हम अप्लाइड रिसर्च पे पहुंचेंगे। तब जैसे हमने कोविड का वैक्सीन बना लिया, फंडामेंटल रिसर्च से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया था उसको यूज़ करके हम उसको अप्लाई करके वैक्सीन बना लिए। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है ना, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो सोसाइटी फेस कर रहा है उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं। आप समझ ही गए कोविड वाले एग्जाम्पल से। ओके, तो अब हम देखेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, मतलब मेथड्स ऑफ रिसर्च। अगर लॉजिक के बेस पे क्लासिफाइड हो तो क्या होता है, तब होता है डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए डिडक्टिव के केस में क्या होता है, अगर सोचिए डिडक्टिव है तो इसे हम लोग टॉप डाउन, मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग जो होता है, मतलब ये जो रिसर्च होता है यहाँ पे जनरल से स्पेसिफिक पे पहुँचते हैं। अगर आप सोचिए एग्जाम्पल से समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डिडक्टिव है नाम है, ठीक है, तो मतलब जनरल जो है वहाँ से स्पेसिफिक पे जा रहे हैं। बस आप एग्जाम्पल देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। अब देखिए अगर हम बोलते हैं कि सारे आदमी लोग मॉर्टल होते हैं, ठीक है, तो इस पर कैसे होगा। देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, फिर हमने बोला कि सोक्रेटिस इज़ अ मैन, वही बात है ना, ये देखिए जनरल की बात कर रहे हैं, ऑल मैन की बात कर रहे हैं, वो मॉर्टल होते हैं। फिर हम बोले कि सोक्रेटिस इज़ अ मैन, तो ऑब्वियसली जब मैन मॉर्टल है, सोक्रेटिस मैन है, तो सोक्रेटिस भी मॉर्टल होगा। तो जनरल से लेके हम स्पेसिफिक पे पहुंच गए, मतलब ऊपर से नीचे आए एक तरह से, तो टॉप डाउन कहते हैं इसको। ओके, फिर हम इंडक्टिव अप्रोच पे आते हैं, आपको ये नाम याद रखने, इंडक्टिव अप्रोच पे आते हैं। तो ये बॉटम अप, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम सोक्रेटिस का एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा सोक्रेटिस इज मॉर्टल, तो हमने कहा स्पेसिफिक है ये, तो सोक्रेटिस के बारे में बोला। फिर हमने बोला अलेक्जेंडर इज मॉर्टल, ये भी स्पेसिफिक हो गया, ये हम लोग एक इंसान के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। प्लूटो इज मॉर्टल, ये भी हम एक इंसान के बारे में बोल रहे हैं। फिर हमने बोल दिया लास्ट में ऑल मैन आर मॉर्टल, मतलब 2-3 लोगों का एग्जाम्पल लेके बोल दिया ऑल मैन आर मॉर्टल। तो मतलब हम लोग नीचे से ऊपर आए एक तरह से, आप कह सकते हैं कि हमने क्या किया, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गए। इसे हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। ओके, और फिर बॉटम अप अप्रोच। ओके, अब अगर हम सोचें कि मेथड मतलब क्लासिफिकेशन होगा बेसिस प्रोसेस पे, मतलब प्रोसेस कैसा है, तो दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, अब देखिए क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये क्या डिडक्टिव रिसर्च की तरह है। ओके, जो हमने भी डिडक्टिव रिसर्च देखा सोक्रेटिस के एग्जाम्पल से, उसके तरह है। मतलब क्या हुआ, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक बता रहे थे, तो वही होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च अपना, ठीक है। तो इसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब जैसे नॉर्मल रिसर्च होता है ना, वैसे है, मतलब हम एक हाइपोथेसिस लेंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे उस डेटा को, मतलब अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करेंगे, फिर हम उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। पर क्वालिटेटिव देखिए इंडक्टिव की तरह होता है। ओके, तो क्वालिटेटिव देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि ये इंडक्टिव की तरह होता है, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में जो डिस्कस किया हमने, तो इसमें क्या होता है ना, ये जस्ट एक अप्रोच होता है, ये कोई मेथड नहीं होता। इससे पता नहीं हम लोग को मतलब कोई फ़ायदा होगा कि नहीं, पर ये क्या होता है ना, एक अप्रोच होता है, मतलब एक सोच होता है कि हाँ कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गैदर करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि वो जो एरिया है उसमें ज़्यादा पढ़ाई अभी मतलब रिसर्च हुआ नहीं रहता है, तो उसके बारे में जो रिसर्चर है पर्टिकुलर, वो क्या करता है, नॉलेज गेन करना चाहता है। ओके, यहाँ पे हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, और जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है उसके बारे में सोचता है। ओके, अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। अगर हम लोगों का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्वायरी मोड है, तो अगर देखिए स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, इसमें ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब ये देखिए ये सब जस्ट नॉलेज के लिए होता है। स्ट्रक्चर मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है कि इसके बाद ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, पूरा प्लान होता है उसके पास, रिसर्चर के पास। पर अनस्ट्रक्चर्ड में कोई सच प्लान नहीं होता है। ओके, ये बस नॉलेज के लिए होता है। तो ये हमारा इंक्वायरी मोड के बेसिस पे हो गया। अब हम देखेंगे आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, हमारा होगा कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल।
तो देखिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च आपको नाम समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। ओके मतलब जो फिलोसॉफीज पहले से है उस बारे में, फिर उसको हम लोग री इंटरप्रेट करेंगे। पर इम्पेरिकल एक्चुअली इसमें क्या होगा ना, एक्सपेरिमेंटल टाइप का है। इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम सोचेंगे। ओके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं है। तो ये हमारा था कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च। थैंक यू।